मवनम्य समुत्पतन्तो। बहुत बढ़िया, अब तो शाबाशी देना चाहिए, शाबाश। क्या होता है कि मन में अपन अगर रुक करके करते हैं ना, तो फिर उच्चारण एकदम मुंह से सही निकलता। बोलते समय अपने को रुकने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मन में कहां पर कैसा शब्द है उसका ख्याल रखना। आप यहां आप निशान लगा लेना अपनी अपनी किताबों में कि ये पंक्ति कल्याण मंदिर स्तोत्र की एक खास पंक्ति, सबसे जटिल, आपकी कॉपी में लिख देना कि ये सबसे कठिन है। स्वामिन् सुदूरमवनम्य समुत्पतन्तु। मन्ये वदन्ति शुचयः शुचयः सुरचामरौघाः। 10वें भगवान का नाम बोलना जरा। 10वें तीर्थंकर कौन है? शीतलनाथ। यही तो, शीतलनाथ। शक्कर का। और कोई शब्द है जो आप बोलते हैं सही जिसमें बोलते हो? शासन, शासन बोलिए। शासन। नहीं, लेकिन अब इसको सुधार लीजिएगा आप, है ना। इसको तालव्य श बोलते हैं, तालु पर जोर पड़ता है। श, जहां से अपन चाय का च बोलते हैं ना, वहीं चाय में मिलाने वाली शक्कर का श बोलने। च श। बुंदेलखंड में भी यही हाल है, घबराओ मत। आप ये मत समझना कि हम लोग बहुत कमजोर हैं, नहीं, कमजोर लोग और भी जगह हैं। महाराष्ट्र में लेकिन काफी अच्छा उच्चारण है। वहां बस ई और ऊ का जो है रस्व दीर्घ का, वो थोड़ा सा दिक्कत करता है, प्रांतीय असर होता है। मन्ये वदन्ति शुचयः सुरचामरौघाः। यस्मै नतिं विदधते मुनिपुङ्गवाय। ते नूनमूर्ध्वगतयः खलु शुद्धभावाः। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। अगर वचन शुद्धि बोलोगे तो वचन शुद्धि वही अशुद्धि हो गई। वचन शुद्धि बोल रहे हैं आप और वचन शुद्धि बोल दें आप उच्चारण में, तो वो उच्चारण में अशुद्धि हो गई। शक्कर का अलग होता है। हमने वैसे आपकी परीक्षा ली थी भक्तामर के समय। परीक्षा मतलब ऐसे बतला करके नहीं, लेकिन कभी कभी आपसे जो उच्चारण करवाए थे हमने, तो उस समय हमने देखा था कि आपके अंदर क्षमता तो है, यानी ऐसा नहीं कि आपकी जीभ और फिर उच्चारण स्थान सारे बिगड़ गए हों, ऐसा नहीं है। आपको उच्चारण करवाने से आप कर तो लेते थे, लेकिन अपने मन से जब आपको उच्चारण करने देते थे तो फिर आप वही करते थे जो करते आए हैं। लेकिन अभी आपको सीखना है। बहुत सुंदर काव्य है। वैसे तो हर काव्य के साथ ये वाक्य तो हमारा जुड़ा ही हुआ है, बहुत सुंदर काव्य है। इसको तकिया कलाम भी कह सकते हैं इस स्तोत्र के संबंध में, क्योंकि हर काव्य में एक से बढ़कर एक बात निकलती है। अब देखो, चामर प्रातिहार्य का जो चित्रण है आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी ने किया पार्श्वनाथ भगवान के लिए, कितना सुंदर है। हे स्वामिन, सुदूर अवनम्य, खूब दूर तक, अवनम्य यानी झुक कर, यानी वो 32 यक्ष इस तरफ खड़े हैं, 32 उस तरफ, 64 चंवर हाथ में लिए हुए हैं। पूरे कुल गिनो तो 64 चंवर होंगे। अब वो सुदूर अवनम्य, बहुत नीचे तक के ऐसे झुकाते हैं वो, ऐसे करके वो चंवर बहुत नीचे तक, कैसे एक चंवर एक के हाथ में है, तो ऐसे करके बहुत नीचे तक के झुकाते हैं। आपने चंवर देखे हैं ना, कई मंदिरों में ऐसे बने भी रहते हैं, पिलर्स के ऊपर में यक्षदेव ऐसे चंवर लिए हुए खड़े हुए हैं, तो वो चंवर ऐसे बहुत नीचे तक के झुकाते हैं। सुदूर अवनम्य समुत्पतंत, फिर समुत्पतन होता है उनका, ऐसे ऊपर की तरफ उठते हैं। तो उन यक्षों को तो मत देखो,
लेकिन सिर्फ चमर को देखें तो हे स्वामिन, आपके चमर सुर चामरोगा, देवों के हाथ में जो चमरों के समूह हैं वे सुर चामरोग, ओघ मतलब समूह होता है, सुर चामर और ओघ, ओघ शब्द निकलेगा, इधर औ हो गया संधि के कारण, ओघ शब्द है। देवों के चामर समूह सुदूर मौनम, खूब नीचे तक झुक करके, फिर समुत्पतंत, फिर ऊपर उठते हुए, समुत्पतंतः, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, माने अभी वाक्य पूरा नहीं हुआ है, ये खूब नीचे झुककर और ऊपर उठते हुए, समुत्पतंतः का मतलब ऊपर उठते हुए, शुचय है, कैसे है वे चामर, शुचि यानी सफेद है, एकदम धवल, वदंती कहते हैं, ये चामर कुछ कह रहे हैं, आप कहोगे कि हमें सुनाई तो नहीं पड़ रहा है, तो आचार्य कहते हैं मन ने, मैं ऐसा समझ रहा हूं कि ये कुछ कहते हैं, तुम्हें कैसे सुनाई देगा मन ने यानी मैं समझता हूं कि ये झुक करके ऊपर उठने वाले चामर, सफेद चामर, वदंती कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये शुद्ध भावाः, ये जो लोग शुद्ध भाव वाले होकर अस्मै मुनि पुंगवाय, इन मुनि पुंगव के लिए, इन मुनि पुंगव यानी ये पार्श्वनाथ भगवान जो मुनि पुंगव है, मुनियों में श्रेष्ठ है। मुनि का अर्थ क्या होता है, पंचम काल में मुनि नहीं होते, बिल्कुल सच है। अगर मुनि का वो अर्थ लें, सैद्धांतिक अर्थ, पंचम काल में मुनि हो ही नहीं सकते, सही बात है। क्या अर्थ है उसका, मुनि का अर्थ होता है अवधि मन पर्याय केवल ज्ञानिनो मुनयः, परिभाषा दी, प्रत्यक्ष ज्ञानी होते हैं जिनके पास देश प्रत्यक्ष या सकल प्रत्यक्ष, इन दो में से कोई ज्ञान हो। देश प्रत्यक्ष यानी अवधि मन पर्याय ज्ञान, और फिर सकल प्रत्यक्ष यानी केवल ज्ञान। इन तीन ज्ञानों में से कोई भी ज्ञान जिन साधु के पास होता है उन साधु को मुनि कहते हैं, और वैसे कोई भी इस पंचम काल में नहीं है, इसलिए उस अपेक्षा से वो वाक्य सच्चा है कि पंचम काल में मुनि नहीं होते। और कषाय पूर्वक बोलो कि पंचम काल में मुनि नहीं होते तो वो वाक्य झूठा है ना। तो मुनि पुंगवाय यानी प्रत्यक्ष ज्ञानियों में पुंगव अर्थात श्रेष्ठ। अस्मै, इन पार्श्वनाथ भगवान के लिए, ये नतिम विदधते, जो नमस्कार करते हैं, नति यानी नमस्कार और नुति यानी स्तुति, जो इन पार्श्वनाथ भगवान के लिए, मुनि श्रेष्ठ के लिए नमस्कार करते हैं, ते वे शुद्ध भावाः संतः, वे खलु माने नियम से शुद्ध भाव वाले बनकर नूनम ऊर्ध्वगतयः, नियम से ऊर्ध्वगति को प्राप्त होते हैं। ऊर्ध्वगति यानी ऊपर की तरफ गति करने वाले होते हैं। वो चामर बता रहे हैं, ऐसा आचार्य कुमुदचंद स्वामी कहते हैं कि मैं समझता हूं कि चामर नीचे झुक करके फिर ऊपर उठ रहे हैं, वो ये बतला रहे हैं कि जो भगवान के चरणों में झुकेगा उसकी गति ऊपर की तरफ होगी। कितना सुंदर उत्प्रेक्षा। तो ऐसी उत्प्रेक्षाओं से क्या होता है कि जैनाचार्यों ने उत्प्रेक्षा बहुत की है अलंकारों में। उत्प्रेक्षा अलंकार अगर देखना हो जैनाचार्यों का तो अद्भुत मिलेगा आपको। और फिर उनका अनुकरण करने वाले भी कभी कभी थोड़ी बहुत उत्प्रेक्षा करते रहते हैं। अब जैसे हमने एक बार एक काव्य बनाया था भगवान के बारे में, मृत्युंजय स्तोत्र लिखा था हमने। उसमें हमने कहा कि हे भगवान, मंदिरों के शिखरों के ऊपर बरसात के मौसम में जो काले काले बादल ऐसे छू करके जाते, कहीं पहाड़ के ऊपर आप देखोगे ना तो ऐसे स्पर्श करते हुए जाते हुए दिखाई देते हैं। तो फिर मैं समझता हूं कि ये बादल नहीं है, ये अंदर के दर्शनार्थियों के जो पाप है वो दर्शन से भस्म होकर धुआं बन करके उड़ रहे हैं। ये उत्प्रेक्षा अलंकार कह रहा था। समझ में आया कि नहीं क्या कहना चाहा हमने, कि ये जो होता कुछ और है। जैसे वो देवलोग जो चमर झुका रहे हैं ना, ऐसे नीचे करके ऊपर कर रहे हैं, वो प्रक्रिया कुछ और चल रही है।
लेकिन उसमें उत्प्रेक्षा क्या कर रहे हैं आचार्य महाराज कि वो चामर ऐसा कह रहे हैं कि जो झुकेगा वो ऊपर जाएगा। वैसे ये जो उत्प्रेक्षा हमने एक उदाहरण दिया आपको मृत्युंजय स्तोत्र का, वो ऐसा था कि शिखरों को छू करके जाने वाले जो बादल हैं, मैं समझता हूं कि वो बादल नहीं है, किंतु दर्शनार्थियों के पाप जो भस्म हो गए हैं उनका धुआं है। ये उत्प्रेक्षा अलंकार। ऐसी कई प्रकार की उत्प्रेक्षाएं हो सकती है। आप आचार्यों के ग्रंथों को देखो, पद्म पुराण में, हरिवंश पुराण में, आदि पुराण में और अन्य स्तुतियों में भी ऐसी सुंदर उत्प्रेक्षाएं मिलेंगी आपको कि आप दंग रह जाएंगे कि ये है क्या, मतलब कहां से कहां दिमाग चलता है। और अलंकारों में तो जैनाचार्यों की बराबरी करना मुश्किल है। धर्म शर्माभ्युदय में लिखा है कि हे भगवान, अगर कोई आपके गुणों को नापना चाहता है, आपके गुणों की स्तुति करना चाहता है, तो उसको पहले एक सुगम अभ्यास कर लेना चाहिए। बिना प्रैक्टिस के काम नहीं हो पाएगा। जैसे क्रिकेट खेलने जाते हैं, टेस्ट मैच खेलने के पहले हर खिलाड़ी प्रैक्टिस करता है। वो एक दिन बाद भी अगर खेलना हो, उसको बैटिंग करनी हो, तो उसके पिछले दिन वो प्रैक्टिस करता है जाकर के। तो इसी प्रकार आचार्य महाराजों ने, और फिर धर्म शर्माभ्युदय के जो कवि हैं, हरिचंद्र उनका नाम है, उन्होंने लिखा है कि जिनको भगवान के गुणों की स्तुति करना है, अनंत गुण है भगवान के, उन गुणों की स्तुति करना है तो उसको पहले एक सुगम अभ्यास करना चाहिए। वो अभ्यास क्या है? आपको सुनकर के दिल खोल करके हंसने की इच्छा होगी। वो अभ्यास ये है कि उसको पहले आकाश को अपनी उंगलियों से नाप लेना चाहिए, कितना बड़ा है आकाश, और उसके बाद फिर भगवान की स्तुति करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुण अनंत है, आकाश भी अनंत है। अगर उंगलियों से आकाश को नाप सको तो फिर भगवान के गुणों को शब्दों में ढालो, वरना संभव नहीं है। अब इसके आगे वाला काव्य है श्यामंगभीर। अंग, अंग जैसा उच्चारण है, उमंग जैसा। श्यामंगभीर अनुस्वार का उच्चारण बता रहे हैं हम। श्यामंगभीर गिरमुज्ज्वल। गभीर शब्द पहले भी आ चुका है। कहां आया था? स्थाने गभीर हृदयोदधि। यहां श्यामंगभीर गिरमुज्ज्वल हेमरत्न सिंहासनस्थमिह भव्य शिखंडिनस्त्वाम आलोकयन्ति रभसेन नदंत मुच्चैहि। नहीं, मुच्चैहि यहां विसर्ग इन्होंने गलत छापा है, मुच्चैश, ये श बन जाएगा। आपकी प्रतियों में क्या छपा है? हाँ, च के पहले श होगा, शक्कर वाला। नीचे की लाइन में ही चाहिए, सही है। उच्चारण ऊपर वाली लाइन में होगा, क्योंकि जैसे पहले बतलाया था ना कि स हो गया था केतोस, वैसा ही यहां पर मुच्चैश, ये श का उच्चारण यहां होगा। आलोकयन्ति रभसेन नदंत मुच्चैश चामी कराद्रि शिरसीव नवाम्बुवाहम। श्यामंगभीर गिरमुज्ज्वल हेमरत्न सिंहासनस्थमिह भव्य शिखंडिनस्त्वाम् आलोकयन्तिरभसेन नदन्तमुच्चैश चामीकराद्रिशिरसीव नवाम्बुवाहम्। वाम्बुवाह अनुप्रास। फिर से इसका पाठ कर लो। श्यामंगभीर गिरमुज्ज्वल हेमरत्न सिंहासनस्थमिह भव्य शिखंडिनस्त्वाम्
शिखंडी नहीं, शिखंडी। सिंहासनस्थमिह भव्य शिखंडिन स्वाम। आप लोग सीख जाएंगे, यहाँ बिल्कुल कठिनाई नहीं है आपको। वो कठिनाई वहां पर है बुंदेलखंड में। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। वो शुद्धि भी शुद्धि बोलते हैं। वचन शुद्धि यानी बोल रहे हैं वचन शुद्धि, लेकिन वहीं पर शुद्धि बोल करके अशुद्धि कर रहे। उच्चारण संबंधी। सिंहासनस्थमिह भव्य शिखंडिन स्वाम। आलोकयन्तिरभसेन नदन्तमुच्चैः। चामीकराद्रिशिरसीव नवाम्बुवाहम्। जैसे चामीकराद्रि, ये सुवर्ण के पर्यायवाची बहुत सारे शब्द हैं। चामीकर कहते हैं, कार्थस्वर कहते हैं, कलधौत कहते हैं, और कनक, सुवर्ण, स्वर्ण, बहुत सारे पर्यायवाची शब्द। अष्टापद भी सुवर्ण का पर्यायवाची शब्द है एक। तो ये चामीकर और चामीकर आद्रि। आद्रि शब्द का अर्थ पर्वत होता है। सुवर्ण पर्वत, सुवर्णगिरी कौन सा है? सुवर्ण पर्वत, वैसे सुमेरु पर्वत, वरना एक सोनागिरी पर्वत भी है सिद्ध क्षेत्र, वो भी सुवर्णगिरी कहलाता है। तो चामीकराद्रि यानी सुमेरु पर्वत के शिरसी, शिरसी यानी शिखर पर, नवाम्बुवाहम शिखंडिन आलोकयंती। नवाम्बुवाह का मतलब होता है अंबु का वहन करने वाला, पानी को ले जाने वाला नया बादल। नया बादल बहुत घना होता है, वो थोड़ा बहुत बरस जाए तो पुराना पड़ जाता है और फिर एकदम हल्का फुल्का बन जाता है। लेकिन जो नया घना बादल है, काले काले मेघ जिसको कहते हैं, कजरारे मेघ, तो वो नए बादल को आलोकयंती, मयूर जो होते हैं वो रभसीन, उत्कंठा पूर्वक आलोकयंती देखते हैं और फिर आवाज भी निकालते हैं अपने टेव टेव। बादलों को देख करके मोर आवाज करते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। तो ठीक इसी प्रकार, किस प्रकार? तो जिस प्रकार सुमेरु पर्वत के ऊपर काले बादल गड़गड़ाते हैं, नदंतम, नदंतम यानी गड़गड़ाते हुए, तो बादल गड़गड़ाते हैं तो उन गड़गड़ाहट को सुनकर के मयूर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। मोर बादलों की आवाज को सुनकर के कितना खुश होते हैं। देखना आप, कभी भी बादलों की आवाज आएगी, जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज होगी, तो फिर नीचे से मोर की आवाज भी उसके बाद लगे हाथ होगी। आपने अगर भक्तामृत स्तोत्र सुना हो, जो हमारे स्वर में ध्वनिबद्ध हुआ था, तो फिर उसमें आप 19वें काव्य को सुनिएगा। वहां बादल गड़गड़ाते हैं और लगे हाथ उसी में फिर मोर की आवाजें भी आती है। न सुना हो तो फिर सुन लेना। तो जिस प्रकार मोर बादलों की गड़गड़ाहट से प्रसन्न होते हैं, बादल कहां पर है? तो सुवर्णगिरी, सुमेरु पर्वत के ऊपर है। उसी प्रकार आपको देखकर भव्य जन रूपी मोर आनंदित होते हैं। रबसेन आलोकयंती, बहुत उत्कंठा के साथ आपके दर्शन करते हैं। देखिए इसका सब विशेषण विशेष्य का अन्वय बना करके देखते हैं। श्यामम गभीर गिरम, आप कैसे हैं पार्श्वनाथ भगवान? श्याम है। तो जैसे बादल श्याम है वैसे आप भी श्याम है। और कैसे हैं? गंभीर गिरम, गंभीर ध्वनि वाले हैं।
गिरा माने वाणी, गंभीर वाणी वाले हैं। और बादलों में भी आवाज जो निकलती है, मंद्र सप्तक में निकलती है आवाज बादलों की, गड़गड़ाहट, जबरदस्त आवाज होती है वो। वैसे ही आपकी दिव्य ध्वनि है, गंभीर ध्वनि वाले हैं आप। और कैसे हैं आप? उज्ज्वल हेम रत्न सिंहासनस्थम, उज्ज्वल। अब जैसे सुमेरु पर्वत उज्ज्वल है, और कैसा है सुमेरु पर्वत? हेम और रत्नों में वाला है। हेम यानी सुवर्ण, और रत्न यानी रत्न होते ही हैं। तो उसी प्रकार आप जिस सिंहासन पर विराजमान हो, वो सिंहासन भी जैसे बादल सुमेरु पर्वत के ऊपर होता है, आप सिंहासन के ऊपर है। सिंहासन सुमेरु पर्वत जैसा लग रहा है और आप बादल जैसे लग रहे हैं। ठीक है ना? और उच्चैः नदंतम, जैसे बादल बहुत जोरदार आवाज करता है, वैसे ही आप भी उच्चैः नदंतम अथवा उच्चैः चामीकराद्रि, ऊंचे चामीकराद्रि, उच्चैः विशेषण इसका लगा लेंगे अपन, पहाड़ का, सुमेरु पर्वत। वैसे ही भगवान का सिंहासन भी काफी ऊंचा रहता है। तो नदंतम, नदंतम यानी ध्वनित होने वाले आपको भव्य शिखंडिनः रभसेन आलोकयन्ति। भव्य जीव रूपी शिखंडी का अर्थ होता है मोर, भव्य जन रूपी मयूर आपको रभसेन, रभसेन का अर्थ होता है उत्कंठा पूर्वक, बड़े उत्कंठित होकर के आलोकयन्ति, देखते हैं, आपका दर्शन करते हैं। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि सिंहासन पर विराजमान भगवान को जब भव्य जन ऐसे देखते हैं एक टक दृष्टि डाल करके, तब वो कैसा लगते हैं? तो जैसे सुमेरु पर्वत के शिखर पर बादल हो और गड़गड़ाने वाला बादल हो, उसको मोर ऐसे देखते हैं ऊपर दृष्टि डालकर, वैसे ही भव्य जन आपके दर्शन करते हैं सिंहासन पर विराजमान। सिंहासन प्रातिहार्य के साथ भगवान का चित्रण है इसमें। इसके बाद आभा मंडल, चौबीसवां काव्य। उद्गच्छता तव क्षितिद्युति, क्षितिद्युति मंडलेन लुप्तच्छदच्छवि, लुप्तच्छदच्छवि, अच्छ ऐसा उच्चारण 2 बार आ रहा है अनुप्रास है। रशोक तरुर बभूव सान्निध्यतोपि यदि वा तव वीतराग नीरागताम व्रजति को न सचेतनोपि। क्या सुंदर चित्रण किया है। उद्गच्छता तव क्षितिद्युति मंडलेन लुप्तच्छदच्छविरशोक तरुर्बभूव सान्निध्यतोपि यदि वा तव वीतराग नीरागतां व्रजति को न सचेतनोपि। उद्गच्छता तव क्षितिद्युति मंडलेन लुप्तच्छदच्छविरशोक तरुर्बभूव। तरुर्बभूव, लुप्तच्छदच्छवि, फिर रशोक तरुर बभूव, लुप्तच्छदच्छविरशोक तरुर बभूव।
सान्निध्यतोऽपि यदि वा तव वीतराग निरागतां व्रजति को न सचेतनोऽपि। अब इसका अर्थ करते समय में एक मॉडर्न दृष्टांत देते हैं आपके सामने। जैसे कोई ये जो शाम को यहां पर लाइट्स लगे थे ना कुछ दिनों पहले, सफेद वाले जो लाइट थे, उन सफेद लाइट्स में अगर आप अपने वस्त्र का रंग देखो कैसा दिखता है? अभी जैसा दिख रहा वैसा दिखेगा? नहीं दिखेगा। ओरिजिनल कलर नहीं दिख सकता। मतलब उसका कलर तिरोहित हो जाता है आर्टिफिशियल लाइट में, या फिर इस प्रकार के जो टेक्निकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनाए गए जो लाइट्स होते हैं, जो बहुत उत्कृष्ट साइंस के आविष्कार हैं, उन प्रकाशों में जो सामान्य रंग होते हैं वो तिरोहित हो जाते हैं। बस ये एक दृष्टांत ख्याल में रखना। यहां पर आचार्य कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे वीतराग, उद्गच्छता यानी प्रकट हो रहे हैं, तब आपके क्षितिद्युति मंडलेन। क्षितिद्युति का अर्थ होता है कि आपका जो रंग है सांवला है। क्षिति, क्षिति का अर्थ सांवला, और द्युति यानी कांति। तो सांवली कांति वाला जो आपका मंडल यानी भामंडल है, उद्गच्छता आपके अंदर से प्रकट हो रहा है, उसके माध्यम से अशोक तरु, अशोक तरु जो अशोक तरु प्रात्यार्य है ना, वो कैसा हो गया है? लुप्त छदत छविर बभूव। लुप्त हो गई है छद यानी पत्तों की, छवि यानी कांति जिसके, ऐसा हो गया है। माने अशोक तरु के जो पत्ते हैं वो आपके आभामंडल की जहां पर आभा पड़ रही है उतने हिस्से में उन पत्तों का भी रंग तिरोहित हो गया है। जैसे मॉडर्न लाइट सिस्टम में अपने कपड़ों का रंग तिरोहित हो जाता है, उसी प्रकार भगवान के आभा मंडल की आभा में अशोक वृक्ष के जो पत्ते हैं उनका रंग तिरोहित हो जाता है। तिरोहित होने का मतलब वो रंग नजर नहीं आता, दब जाता है। अब इसमें उत्प्रेक्षा कर रहे हैं, यदि वाह, अब देखिए, हे वीतराग, तब सानिध्य तो भी, आपका सानिध्य भी हो तो भी, अब जब अशोक तरु जैसा पेड़ अपने राग रंग को छोड़ देता है, उसके पत्ते भी बिल्कुल फीके पड़ जाते हैं, तो को सचेतनोपि निरागताम न व्रजति। फिर सचेतन अगर कोई चेतना से, अशोक तरु तो जड़ है, पुद्गल परमाणुओं से बना हुआ है, और वो भी वृक्ष तो आकार में है, वास्तव में वो जो आकृति बनी है वो परमाणु वनस्पति के नहीं है। किसके हैं? पृथ्वी के परमाणु हैं। तो वो तो अचेतन है बोले। तो अचेतन भी जब आपकी संगति पा करके निराग हो जाता है, अपने राग रंग को छोड़ देता है, आपकी आभा में उसके पत्तों का रंग उड़ जाता है, तो फिर सचेतनों भी, अगर कोई सचेतन आ जाए आपके चरणों में, आपकी आभा में, तो फिर निरागताम को न व्रजति। कौन होगा जो निरागता को प्राप्त नहीं होगा, अर्थात अपने राग रंग को नहीं छोड़ेगा और वैराग्य के विचार नहीं करेगा। मतलब ये हो गया कि भगवान के सानिध्य में वैराग्य की भावना आती है। भगवान के सानिध्य में अगर सचेतन है तो, अब चेतन होकर भी अचेतन जैसा होगा तो क्या होगा? तो जो हो रहा है वही होगा, और क्या होगा? आचार्य कह रहे हैं कि हे वीतराग पार्श्वनाथ प्रभु, जब अशोक तरु जैसा जड़ वृक्ष भी अपने पत्तों के राग रंग को गंवा बैठता है आपकी आभा में,
तो फिर आपकी आभा में आने वाले जो सचेतन प्राणी हैं वो राग को क्यों नहीं छोड़ेंगे, अर्थात वो भी राग को छोड़ देंगे। और भगवान का विशेषण क्या दिया? वीतराग, क्योंकि चर्चा करनी थी निरागता की, राग छोड़ने की, इसलिए इस काव्य में विशेषण बदल दिया उन्होंने। पिछले काव्य में देखिए अलग अलग विशेषण है, लेकिन इस काव्य में क्या विशेषण रखा? वीतराग। वीतराग का अर्थ क्या होता है? जैसे टोडरमल जी ने लिखा ना मोक्षवार प्रकाशक में कि जितने जितना राग जाता है उतनी उतनी वीतरागता आती है। ये वाक्य सैद्धांतिक सत्य नहीं है, क्योंकि वीतराग शब्द थोड़ा राग जाने का नाम नहीं होता। वीतराग शब्द का अर्थ देखेंगे आप तो वी, इत और राग तीन से मिलकर के बना है। वी उपसर्ग है, इण गतौ धातु है और प्रत्यय त है और राग पूरा शब्द है। तो वी अर्थात विशेषेण, इतः, इतः यानी गतः, समाप्तः, नष्टः, रागो यस्मात् सह वीतराग, जिसके अंदर से पूरी तरह राग नष्ट हो चुका है उसको कहते हैं वीतराग। ये शब्द के अर्थ आप लोग अभी कभी कभी कुछ जो हम बता रहे हैं